सो हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल NCERT विद निक। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं आज। और उस चैप्टर का नाम है दोस्तों एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, इसमें हम बेसिकली इस चैप्टर में जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। और इस चैप्टर का दोस्तों पार्ट 1 लेकर मैं आज आपके सामने आपके लिए लेकर आ गया हूँ, उसका पार्ट 1। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों इस चैप्टर को हम एक से ज़्यादा पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा। तो दोस्तों वीडियो में आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से इस पार्ट 1 को देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, और जहाँ कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो बाकी दोस्तों आपसे यही कहना चाहूँगा कि ध्यान से चीज़ों को समझिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा चीज़ों को। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने चैप्टर में आगे की ओर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिकली, यानी कि जो वीडियो है आज की, इस वीडियो में हम जानेंगे इन पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य के बारे में, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में, विजयनगर साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के पड़ोसी राज्यों के बारे में, और इसके अलावा विजयनगर हम्पी की खोज के बारे में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कर्नल कॉलिन मैकेंजी उनके बारे में जानेंगे, और विजयनगर में शासन व्यवस्था के बारे में भी जानेंगे, संगम, सुलू, तुलु और अराविदु वंश के बारे में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम जानने वाले हैं इस चैप्टर, इस वीडियो में। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों हम स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में, जो कि है विजयनगर साम्राज्य, यानी कि विजयनगर साम्राज्य था क्या, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों विजयनगर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विजय का शहर, यानी कि एक ऐसा साम्राज्य जो हमेशा विजेता रहा हो, मतलब लगातार जीत हासिल करते हुए आया हो। ठीक है, लगातार जीत हासिल की हो, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा था विजयनगर। विजयनगर का अर्थ था विजय का शहर। ठीक है, और दोस्तों विजयनगर जो था ये आपका विजयनगर साम्राज्य, बेसिकली बात की जाए विजयनगर साम्राज्य की, तो ये दक्षिण भारत में एक फैला विशाल हिंदू साम्राज्य था, यानी कि एक हिंदू साम्राज्य था ये, जो कि दक्षिण भारत में फैला था। और इसका टाइम पीरियड है दोस्तों 1336 से लेकर 1565 तक। इस टाइम पीरियड के बीच में विजयनगर साम्राज्य जो है अस्तित्व में रहा था। ठीक है, और दोस्तों अगर बात की जाए विजयनगर की, तो विजयनगर की राजधानी का नाम हम्पी था। ठीक है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम हम्पी था। और इसके अलावा दोस्तों यही चीज़ें थी विजयनगर साम्राज्य के बारे में, कुछ ये बेसिक पॉइंट्स। और यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं राइट हैंड साइड में, जिसमें ये जो है हम्पी की इमेज है एक। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का ये एक इंट्रो टाइप का मैंने आपको बताया, और बाकी इस इमेज को आप देख सकते हैं हम्पी वाली। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में। अगर बात की जाए दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1336 में 2 भाइयों ने की थी, और वो उन दोनों भाइयों का नाम था हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में। ठीक है, और जो है दोस्तों ये जो साम्राज्य की स्थापना की थी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आता है एग्जाम में, तो इसे नोट कर लीजिएगा। हरिहर और बुक्का ने जो है 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों हरिहर और बुक्का को जो है दिल्ली सल्तनत के उस समय के सुल्तान द्वारा दक्षिण भारत के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए उस टाइम पे भेजा गया था। ठीक है, यानी कि दिल्ली के सुल्तान द्वारा इन्हें भेजा गया था उस टाइम पे दक्षिण भारत के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए। ठीक है, और इन्होंने जब कब्जा करने ये लोग गए तो इन्होंने जीत हासिल की वहाँ दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में दोस्तों इन्होंने विजय हासिल करके क्या किया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, जीत के बाद। तो इस तरीके से दोस्तों इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और बाकी दोस्तों आप यहाँ पर को इमेज देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की महल की। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात करते हैं दोस्तों हम्पी के बारे में, हम्पी की खोज के बारे में। ठीक है,
दोस्तों हम्पी जो है, हम्पी के भग्नावशेष हमें 1800 ईस्वी में दोस्तों कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा खोजे गए थे। अब देखिए दोस्तों, कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो थे ये एक मानचित्रकार और एक इतिहासकार थे। ठीक है, यानी कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे दोस्तों, ये मानचित्रकार और एक इतिहासकार थे। और इसके अलावा दोस्तों ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। ठीक है, और विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी मंदिर, पंपा देवी के पूजा स्थल, दोस्तों ये विरूपाक्ष और पंपा देवी एक फेमस पूजा स्थल हैं दक्षिण भारत के। तो वहाँ के पुजारियों से मिलकर जो है इन्होंने जानकारी इकट्ठा की थी कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। और दोस्तों इन सब जानकारियों का क्या किया इन्होंने, इन सब जानकारियों से मैकेंजी ने, ठीक है, इन सब जानकारियों से मैकेंजी ने इस क्षेत्र का पहला एक सर्वेक्षण मानचित्र बनाया, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का एक सर्वेक्षण मानचित्र बना दिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों 1826 में अभिलेखकर्ताओं ने क्या करा, इस क्षेत्र के कई मंदिरों से अनेकों अभिलेख इकट्ठा कर दिए, यानी कि इस क्षेत्र के मंदिरों से भी अभिलेख इकट्ठा किए गए सन 1826 में। ठीक है दोस्तों, 1856 में दोस्तों यहाँ भवनों के चित्र इकट्ठा किए गए, यानी कि भवनों के जो है चित्रों को इकट्ठा किया गया। तो इतने सारे तरीक़ों से दोस्तों हम्पी की खोज में ये तरीके कारीगर रहे और इतने सारे तरीक़ों से हम्पी की खोज की गई, हम्पी के बारे में जानकारी जुटाई गई। और इस हम्पी की खोज में दोस्तों सबसे ज़्यादा बड़ा श्रेय कर्नल कॉलिन मैकेंजी को जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों आप एक इमेज, इसमें दोस्तों इस इमेज में जो है दोस्तों जो राइट हैंड साइड में है उस इमेज में दोस्तों ये कर्नल कॉलिन मैकेंजी की तस्वीर है ये, और आप मतलब लेफ्ट हैंड साइड की ओर कर्नल कॉलिन मैकेंजी की तस्वीर है और राइट हैंड साइड हम्पी। ठीक है, अब दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति, यानी कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी थी। अगर बात की जाए दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की, तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत तक का ये बेसिकली फैला हुआ था। और दोस्तों अगर बात की जाए इसके पड़ोसी राज्यों की, तो दोस्तों पड़ोसी राज्यों में विजयनगर के उत्तर में दक्कन के सुल्तानों का शासन था उस टाइम पे, और इन शासकों को दोस्तों अश्वपति कहा जाता था क्योंकि इनके पास बड़ी संख्या में अश्व मौजूद थे। अश्व का मतलब होता है दोस्तों घोड़े। ठीक है, तो इनके पास बड़ी संख्या में घोड़े मौजूद थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, अश्वपति कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों इसके उत्तरी पूर्वी हिस्से यानी वर्तमान उड़ीसा वाले क्षेत्र में गजपति शासन किया करते थे, और इन्हें गजपति कहा जाता था क्योंकि इनके पास बहुत सारे हाथी हुआ करते थे। ठीक है, ऊपर वाले शासकों के पास बहुत सारे घोड़े थे इसलिए उन्हें अश्वपति कहते थे, इनके पास ज़्यादा हाथी थे इसलिए इन्हें दोस्तों अश्वपति कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इन सभी शासकों के हाथी होने के कारण दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता था, गजपति। ठीक है, और दोस्तों इन सभी शासकों के साथ विजयनगर का संघर्ष चलता रहता था, यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके के शासक उस टाइम पे थे आसपास इनके, अश्वपति, गजपति शासक। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो इनका संघर्ष होता था विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार करने के लिए इनका संघर्ष होता था आपस में। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए इनका संघर्ष होता था शासकों का उस टाइम पे, और अलग अलग प्रकार के शासक उस टाइम पे इनके विजयनगर साम्राज्य के पड़ोसी राज्यों में मौजूद थे। तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों विजयनगर में शासन। विजयनगर में शासन की बात की जाए तो दोस्तों विजयनगर में शासन जो है यहाँ के शासकों को राय कहा जाता था। ठीक है, राय कहा जाता था शासकों को विजयनगर साम्राज्य में। और जो विजयनगर था दोस्तों ये विजयनगर साम्राज्य के सेना प्रमुख को नायक कहते थे। सेना प्रमुख का मतलब है दोस्तों यहाँ पर सेनापति। ठीक है, तो सेनापति को क्या कहा जाता था, सेनापति को दोस्तों नायक कहा जाता था उस टाइम पे। सेनापति को ये लोग नायक कहते थे और शासकों को राय कहते थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं विजयनगर के शासक वंशों की, यानी कि किन किन शासक वंशों ने यहाँ राज किया था इस साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, सबसे पहले आया दोस्तों आपका संगम वंश, और संगम वंश के बारे में दोस्तों आगे आप जान ही चुके हैं क्योंकि दोस्तों हरिहर और बुक्का
जो दो भाई थे जिन्होंने स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की, वो इसी संगम वंश से संबंधित थे। ठीक है, और इस वंश का दोस्तों संगम वंश नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि दोस्तों हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसलिए दोस्तों उनके ही नाम पे इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा था। और इसी वंश के दो शासकों हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों संगम वंश जो था उसके बाद हमारा आता है दूसरे नंबर का जो वंश था, यानी कि संगम वंश के बाद जो दूसरा वंश है दोस्तों उसका नाम था सुलू वंश के बारे में ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, इनका टाइम पीरियड भी अच्छा रहा, लेकिन नरसिंह सुलू जो थे दोस्तों सुलू वंश के एक प्रमुख शासक थे, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे दोस्तों, और इन्होंने भी कुछ अच्छे कार्य किए थे उस टाइम पे। और सुलू वंश जो है दोस्तों उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वंश है जो विजयनगर साम्राज्य में शासन करके गया, उस वंश का नाम था दोस्तों तुलु वंश। ठीक है दोस्तों, तुलु वंश जो है ये भी पॉपुलर रहा, और इसके जो एक शासक थे कृष्णदेव राय, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे। और विजयनगर साम्राज्य के शासकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो अधिक पॉपुलर माना गया है वो यही थे दोस्तों कृष्णदेव राय, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे उस टाइम पे तुलु वंश में और विजयनगर साम्राज्य में भी। ठीक है, उसके बाद जो अंत का वंश था दोस्तों अराविदु, ये भी ये अंतिम वंश था विजयनगर साम्राज्य का। और 1565 में दोस्तों तालीकोटा का युद्ध हुआ था, और तालीकोटा के युद्ध में जो है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया था और अराविदु वंश उस टाइम पे मौजूद था यहाँ। ठीक है, तो दोस्तों उस टाइम पे ऐसा हुआ था 1565 में। दोस्तों एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था एग्ज़ाम में, तो 1565 में हुआ था ये युद्ध। और ये वाला क्वेश्चन भी आएगा दोस्तों एग्जाम में, विजयनगर में शासन किन किन वंशों ने किया करके। तो इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए दोस्तों, अगर इस तरीके से एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो आपको डेफिनेटली दोस्तों अच्छे मार्क्स मिलेंगे और एग्जामिनर पर भी इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कोशिश करिएगा लिख के आने की। तो बस दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा विजयनगर के लोकप्रिय शासक कृष्णदेव राय। अब जानते हैं दोस्तों विजयनगर के सर्वप्रसिद्ध शासक जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना गया है वहाँ, उनके बारे में। उनका नाम है दोस्तों कृष्णदेव राय। दोस्तों कृष्णदेव राय को प्रसिद्ध क्यों माना जाता है, इसके पीछे कुछ कारण हैं। सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कृष्णदेव राय जो थे 1509 में क्या हुआ था, 1509 में कृष्णदेव राय ने शासन संभाला था। ठीक है, यानी कि 1509 से इन्होंने शासन संभाला। और दोस्तों इस दौर को दोस्तों विजयनगर का सबसे समृद्ध और खुशहाल दौर माना गया है, यानी कि जो कृष्णदेव राय हैं इनके टाइम पीरियड को विजयनगर का सबसे समृद्ध और खुशहाल दौर माना गया है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने बहुत कल्याणकारी कार्य किए थे उस अपने टाइम पीरियड में दोस्तों, इसीलिए दोस्तों इन्हें बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल हुई इस टाइम पे। और इनकी शासन व्यवस्था की बात की जाए तो कृष्णदेव राय ने दोस्तों विजयनगर की शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया और कई प्रभावशाली क्षेत्रों को भी जीतकर हासिल कर लिया। ठीक है, और उदाहरण के लिए इन क्षेत्रों में दोस्तों उस टाइम पे बहुत से क्षेत्र आ जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों 1512 में क्या हुआ कि रायचूर, दोआब, तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र को इन्होंने हासिल किया एक युद्ध के बाद। ठीक है, युद्ध को जीतकर हासिल किया। और दोस्तों 1514 में उड़ीसा के शासकों को भी इन्होंने हराया। ठीक है, 1520 में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान को भी पूरी तरह से पराजित कर दिया। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए कृष्णदेव राय की तो इनके दौर में राज्य सदैव युद्ध के लिए तैयार रहा। ठीक है, अब दोस्तों युद्ध से के लिए तैयार रहा, इस ये कहने का ये तात्पर्य है क्योंकि दोस्तों आप इनके टाइम पीरियड को देख ही सकते हैं कि 1512 में रायचूर, दोआ, 1514 में उड़ीसा के शासक और 1520 में बीजापुर के सुल्तानों को इन्होंने हराया था। इसलिए इनका दौर जो है दोस्तों युद्ध के लिए पहले से तैयार रहे इनके सैनिक, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने उस टाइम पर युद्धों को जीता। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों इन्हें जो है आंध्र भोज यानी कि आंध्र का राजा की भी उपाधि दी गई थी, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, इसीलिए दोस्तों इन्हें आंध्र भोज या आंध्र का राजा भी कहा जाता था। तो इस तरीके से दोस्तों कृष्णदेव राय उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। और दोस्तों इनके बारे में क्वेश्चन भी एग्जाम में ज़रूर आता है, तो इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से अगर लिख के आएंगे इनके जीवन की घटनाओं को तो दोस्तों आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे और एग्जामिनर आपसे खुश होगा और आपको नॉलेज भी अच्छी मिलेगी। ऐसे पॉइंट्स को लिख के अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो दोस्तों आपसे यही कहना चाहूँगा कि इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। और बाकी दोस्तों बस इस टॉपिक में इतना ही था, और इससे ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ है नहीं, बस और इतना ही था दोस्तों हमारे चैप्टर में भी। तो दोस्तों
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का बने रहे। और बाकी दोस्तों यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इसका पार्ट 2 भी आएगा दोस्तों अभी, और पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा। तो उन दोनों पार्ट्स में दोस्तों हम इसे कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो तब तक कल के लिए आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमसे जुड़े रहिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको दोबारा धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको कि आपने वीडियो देखी। और बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।